बहुत ही अविस्मरणीय अनुभव रहा। जिस तरह से हर्ष का ये वातावरण यहाँ पर था, ये अद्वितीय था। बहुत ही दिव्य और भव्य कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। जन जन में एक भावना जागेगी, राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्र सम्मान की, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हमारी जो अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद है, इसके 3 मूल मंत्र हैं: सेवा राष्ट्र की, सेवा समाज की और सेवा परिवार की। सब यहाँ पे राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति से एकदम आलाते हैं। भारत में आके रिफ्यूजीज शरण ले रहे थे, तब हमने उनको बचाने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, और वो भी तब जब पाकिस्तान ने हवाई हमला करके 3 दिसंबर को पहले शुरुआत की। आज ही के दिन पाकिस्तानी 93,000 सैनिकों का समर्पण भारतीय सैनिक ने कराया था और इस दिवस को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज कोंडागांव के ऑडिटोरियम भवन में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के तत्वाधान में विजय दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी जी यहां मौजूद है। सर, आज कोंडागांव के इस छोटे से प्रांगण में इस अद्वितीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, तो किस तरह का अनुभव रहा, किस तरह का आयोजन रहा, बताएंगे? बहुत ही अविस्मरणीय अनुभव रहा, और जिस तरह से मैंने यहाँ पे उत्साह देखा है, जिस तरह से हर्ष का ये वातावरण यहाँ पर था, ये अद्वितीय था। बहुत ही दिव्य और भव्य कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। कल शाम से जिस तरह से जो यहाँ पे हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि जन जन में एक भावना जागेगी, राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्र सम्मान की, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सर, जो अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव की बॉडी है, इसके द्वारा कई ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिखाई दे रहा है। सैनिक भर्ती हो या स्थानीय पुलिस भर्ती हो या ऐसे कई भर्तियों में यहाँ के जो होनहार है हमारे सैनिकों से प्रशिक्षण लेकर के जा रहे हैं। तो इस जो इनकी जो समाज के प्रति अनुदान है, अपना कार्य दे रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? हमारी जो अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद है, इसके 3 मूल मंत्र हैं: सेवा राष्ट्र की, सेवा समाज की और सेवा परिवार की। ये इसी प्राथमिकता के उसमें आते हैं, और इसी तरह से साहस, राष्ट्र के प्रति जो चुनौतियां आती हैं उसका सामना करने का, पर समाज के प्रति जो चुनौतियां आती हैं उनका सामना करने का, और परिवार के, और लास्ट में है सम्मान राष्ट्र का, सम्मान समाज का, और सम्मान अपना खुद सैनिक का। तो ये सब चीज़ों जो मूल मंत्र के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। समाज के एक ऐसे हिस्से को जो कि काफ़ी, अगर कहा जाए तो मैं बैकवर्ड सब तो नहीं, लेकिन काफ़ी कुछ सुविधाओं से वंचित था ये। हाँ, नक्सल पीड़ित रहा एक समय तक काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल। तो ऐसे जगह पर एक ऐसी ऊर्जा और स्फूर्ति का इन्होंने वातावरण क्रिएट कर दिया है कि सब यहाँ पे राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति से एकदम आलाते हैं, और सभी सोचते हैं कि हमको कुछ ना कुछ योगदान भारत के निर्माण में करना है। ऊर्जा का जो आलाप है यहाँ पे पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। सर, एक सवाल है कि आप सेना में लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं और 1971 की गाथा का आज हमने यहाँ वर्णन किया है, तो कुछ हमारे साथ भी साझा कीजिए कि किस तरह से गौरव हमारे देश को प्राप्त हुआ। 1971 की जो लड़ाई थी एक अलग तरह की थी। केवल इसलिए लड़ाई लड़ी गई जब पाकिस्तान, जो कि मानवता की एक हानि कर रहा था, अत्याचार कर रहा था, वहाँ पे सीनियर सिटीजन, प्रबुद्धजन, बच्चों के, हमारी बहनों और बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा था। तो उसके प्रति जब ये लोग भारत में आके रिफ्यूजीज शरण ले रहे थे, तब हमने उनको बचाने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, और वो भी तब जब पाकिस्तान ने हवाई हमला करके 3 दिसंबर को पहले शुरुआत की। तो उसका हमने जब जवाब दिया है, एक ऐसी ये मिसाल है, उदाहरण है पूरे मिलिट्री हिस्ट्री के इतिहास में कि इतनी स्पीड से और कूटनीति और मिलिट्री स्ट्रेटजी दोनों का एक अच्छा समन्वय करते हुए हमने 13 दिन में एक देश का निर्माण कर दिया। पूरी पाकिस्तान की सेना जो वहाँ पे उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में थी, 93,000, उनसे सरेंडर कराया। और ऐसा नहीं था कि पाकिस्तानी सेना के पास लड़ने के लिए एमुनिशन नहीं हो या खाने के लिए खाना, वो सब जब हमने सरेंडर लिया है, कम से कम 2 महीने और वो लड़ सकते थे, लेकिन उनका मनोबल गिरा दिया।
उनको दिखा दिया कि हम उनके दिल में जाके, मतलब उनके घर में जाके, ढाका में जाके पहल की। उनको जब लगा कि अब तो हमारी जान खतरे में है, तो उन्होंने हथियार गिरा दिए। निश्चित ही इसके बाद एक राष्ट्र का निर्माण हुआ जिसे अब हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो ये थे वी के चतुर्वेदी जी, जो बता रहे थे कि भारत में 1971 में भारत ने किस तरह से बांग्लादेश का निर्माण किया। उस युद्ध में निर्णायक जो फैसले आए थे उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। IBC 24 की खबरों को YouTube के चैनल IBC बस्तर पेज पर लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना न भूलें। कोंडागांव से कैमरा सहयोगी फागू यादव के साथ अंजय यादव।